डॉक्टर शकील अहमद साहब, जनाब दिलीप चौधरी साहब, जनाब सुल्तान शमसी साहब जो सेक्रेटरी भी हैं, सरपरस्त भी हैं और सदर भी हैं, और स्वर धरोहर फेस्टिवल की तरफ से जो इस मुशायरे का इनेकाद किया गया है, हम उन सभी को मुबारकबाद देते हैं। हम मुबारकबाद देते हैं जनाब मोइन शादाब साहब को जो यहाँ तशरीफ फरमा है। तमाम शुरा शायरात को सुनने के लिए आप यहाँ हजारों की तादाद में, और आज आपके दिल की चाहत, आपके दिल की ख्वाहिश की तकमील ये शुराए किराम की तरफ नज़र है। आज अभी कोई तकरीर का मौका नहीं है। मैं मुबारकबाद देता हूँ जवान अदीब शायर जनाब अनवर कमाल साहब को, और ये नौजवान इस इलाके के लिए एक मिसाल है। एक मिसाल है कि ये बेटा उर्दू की दुनिया में, हिंदी की दुनिया में अपना नाम पैदा कर रहा है। ऐ दरभंगा और मधुबनी के लोगों, बरदाहा के लोगों, इलाके के लोगों, पढ़ो लिखो और अनवर कमाल की तरह और दूसरे बच्चों की तरह कमाल पर पहुंचो, कमाल दिखाओ। मुझे हैरत हो रही है कि शमसी साहब ने जो चिराग रोशन किया था, जो शायरी का जो जुनून इन पर सवार था, वो रंग लाया और अनवर कमाल के तौर पर एक कमाल पैदा हुआ। हम आप सभी को मुबारकबाद देते हैं। हम इस नौजवान को आइकॉन की तरफ आपको पेश करना चाहते हैं कि मेरे बच्चों, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, जिस फील्ड में रहो, जहां रहो, नाम पैदा करो, कमाल को पहुंचो, अनवर कमाल की तरह, मोइन शादाब की तरह, और जिस तरह रहो, जहां रहो, सबा बलरामपुरी की तरह। ये शुराए किराम वहाँ कृष्ण मेमोरियल हॉल में जब हम राजभाषा के डायरेक्टर थे तो ये लोग तशरीफ लाते थे, और अपने कलाम से ये लोग न सिर्फ ये बरदाहा में आए हैं, ये बड़ी बात है, ये दुबई में, कतर में और अमेरिका में, इंग्लैंड में मुशायरे में बुलाए जाते हैं, सुने जाते हैं, शौक से सुने जाते हैं। तो इसलिए कमाल को पहुंचिए, जिस फील्ड में जो बच्चा हो उस फील्ड में अपने कमाल को पहुंचना जरूरी है। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। ये एक मिसाल है कि बरदाहा में ये शेर व अदब के पूरा गैलेक्सी यहाँ मौजूद है। मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सभी को। ये ज़बान के तरक्की का एक ज़रिया है। उर्दू ज़बान हो, हिंदी ज़बान हो, उसको तरक्की के लिए तरह तरह की तरकीबें की जाती हैं, और मुशायरे भी इसी एक तरकीब का हिस्सा है। इससे उर्दू ज़बान, हिंदी ज़बान, ये कविता गोष्ठी, ये मुशायरे इसलिए होते हैं कि ज़ुबान का फ़रोग़ हो। यहाँ जो लोग आते हैं, अपना वक्त देते हैं, हम लफ्ज़ों की साख्त को, ये जो शुराए किराम अपने लफ्ज़ों की मोती से पिरोकर जो माला आपके पास पेश करते हैं, वो नक्श ज़हन पर रह जाता है। इनका जो अंदाज़ है, उससे वो जुमला, एक शेर भी अगर आप घर ले गए, एक लफ्ज़ भी अगर ले गए, एक शब्द का उच्चारण भी अगर आप ले गए, तो ये मुशायरा कामयाब कहलाएगा। हम सीखने के लिए आए हैं, हम सीखते हैं और हम कुछ सीख करके जाते हैं। इनकी शायरी से हम कुछ सबक लेते हैं। ये हिंदी और उर्दू एक ही ज़बान है, ये हिंदी और उर्दू एक ही ज़बान है। ये ज़बान ही नहीं बल्कि एक तहजीब है, एक ऐसी तहजीब जिसमें हिंदुस्तान जन्नत शाह की मिट्टी का सौधापन भी है और वसंत ऋतु की भीनी भीनी खुशबू भी। ये वो ज़बान है, ये वो ज़बान है कि जिसमें भजन कीर्तन की झंकार भी है और किसानों के भैरवी की तान भी है। ये वो ज़बान है
ये हिंदी और उर्दू दोनों की बात कर रहे हैं दिलीप बाबू कि ये राधा, ये कृष्ण कन्हैया के बांसुरी का सुरीलापन भी है और राधा के पायल की झंकार भी है। तो कुर्बान जाइए इस जबान पर जिसने कौमी यकजहती का पैगाम दिया, कुर्बान जाइए इस जबान पर जिसने इस मुल्क को आज़ादी की जबान दी, जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। हम ज़रूरत है इस बात की कि हम इससे मोहब्बत करें। ये उर्दू का पैगाम है और हम अनवर कमाल साहब, अब अनवर कमाल साहब पर तो हमको ताज्जुब होता है कि किसने सिखाई इनको आदाब फर्जंदी। इन्होंने वालिद की विरासत को किस तरह से संभाला, किस तरह से आगे बढ़ाया। ये काबिल रश्क है, काबिल फ़ख्र है और काबिल तकलीद भी है कि हम उर्दू का पैगाम यही है, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे लोगों, ऐ तमाम लोगों, ये भाईचारे की ज़बान है, मोहब्बत की ज़बान है। हमारे अमल से, हमारी गुफ्तगू से वो मिठास पैदा होनी चाहिए कि समाज में आपस में मोहब्बत पैदा हो। कदम सूए मंजिल बढ़ाते चलो, कदम सूए मंजिल बढ़ाते चलो, मोहब्बत के नगमे सुनाते चलो। कदम सूए मंजिल बढ़ाते चलो, मोहब्बत के नगमे सुनाते चलो। हर एक गाम शम्मे जलाते चलो, दिलों से कदूरत मिटाते चलो। है देश अपना, है देश अपना, है सभी अपने भाई। है देश अपना, हैं सभी अपने भाई। सभी को गले से लगाते चलो, सभी को गले से लगाते चलो। एक बार फिर मैं पूरे बरदाहा के लोगों को, तमाम लोगों को, अनवर कमाल साहब को, यहाँ मौजूद तमाम शोरा शारात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया।